Hello, so let's read this question. So this question says, a set of n equal resistors, each of value capital R each, are connected in series to a battery of EMF capital E and internal resistance capital R. The current drawn is 1. Okay, now the n resistors are connected in parallel to the same battery. Now the current drawn from the battery becomes 10. Okay, ओके ये आपका 10 टाइम्स हो गया द वैल्यू ऑफ द एन इज ठीक है आपको यहाँ पर क्या बतानी है एन की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको यहाँ पर एन की वैल्यू बतानी है ठीक है तो आपको बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है करंट फाइंड आउट करना है और करंट कैसे फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग ओम्स लॉ ठीक है हमें देखिए यहाँ पर क्या बता रखा है ईएमएफ गिवन कर रखा है और रेजिस्टेंस भी गिवन कर रखा है तो हमें पता है फ्रॉम द ओम्स लॉ आई किसके इक्वल होता है आई होता है आपका ई बाई आर के इक्वल आई के आप ई के आपका पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है और आर के आपके आपका टोटल रेजिस्टेंस ठीक है इस सेट ऑफ एन इक्वल रेजिस्टेंस है ठीक है ऑफ ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर ठीक है आर कनेक्टेड इन सीरीज ये सारे रेजिस्टेंस हमने क्या कर रखे हैं सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं एक आर ऐसे करके आपका सेट है कितने का एन रेजिस्टेंस का क्या आपका एक ऐसे सेट है ठीक है और दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए बैटरी ऑफ ईएमएफ ठीक है कोई बैटरी है जिसका ईएमएफ कितना गिवन कर रखा है ई के इक्वल गिवन कर रखा है और इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चों कितना गिवन कर रखा है आर के इक्वल है ठीक है द करंट ड्रॉन इज आई ठीक है करंट रन आई बोल दीजिए वन बोल दीजिए ठीक है इसको हम देख लेंगे ठीक है अब देखिए बच्चों आई कितना होता है आपका आई होता है देखिए आपका टोटल यहाँ पर आपका देखिए कितना आपका ईएमएफ कितना बैटरी का देखिए ई के इक्वल है डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस ये आर रेजिस्टेंस है मतलब एन रेजिस्टेंस है जिनका आर एक का इक्विवेलेंट है ठीक है इन सबको हमने कनेक्ट कर रखा है तो देखिए सीरीज में कनेक्टेड है तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होते हैं ऐड हो जाते हैं ठीक है दो रेजिस्टेंस होते हैं तो आर प्लस आर कितना हो जाता है टू आर होता है तीन रेजिस्टेंस होते थे आर प्लस आर कितना होता है थ्री आर होता है ठीक है तो तीन है तो तीन से मल्टीप्लाई कर लिया ठीक है और अगर एन होते तो एन से मल्टीप्लाई करके कितना जाता है आपका एन आर ठीक है तो एन आर तो ये आ गया प्लस एक रेजिस्टेंस ये भी है बैटरी वाला ठीक है ये भी आर रहेगा ठीक है तो ये आपकी आ जाएगी करंट और करंट की वैल्यू कितनी देर की बच्चों वन के इक्वल देर की ठीक है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आपका एन आर प्लस आर का इक्वल दिस इज माई क्वेश्चन नंबर वन इसको मैंने क्वेश्चन नंबर वन बोल दिया अब क्या बोल रखा है देखिए नाउ द एन रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम बैटरी अब हम इन्हें हमने क्या किया एन रजिस्टर्स को पैरेलली कनेक्ट कर दिया ठीक है पैरेलली कनेक्ट कर दिया एक रजिस्टर आर एक आर ये ठीक है ऐसे करते करते बच्चों आपके कितने हैं एन एन टोटल कॉम्बिनेशन बन गया ठीक है इनको हमने पैरेलली कनेक्ट कर दिया पैरेलल में देखिए रेजिस्टेंस कैसा होता है पैरेलल में देखिए हम आर नेट ऐसे फाइंड आउट करते हैं एक रेजिस्टेंस वन ओवर आर प्लस वन ओवर आर ठीक है ऐसे से करते रहेंगे ठीक है और कब तक ऐड करते रहेंगे जब तक आपके टोटल एन ना हो जाए ठीक है जब तक टोटल एन ना हो जाए ठीक है तो टोटल एन किसके इक्वल होगा हम यहाँ से बता सकते हैं जो आपका आर नेट आ जाएगा इक्विवेलेंट आ जाएगा वो बच्चों किसके इक्वल आ जाना चाहिए फिर आर बाई एन के इक्वल आ जाना चाहिए जैसे कि बच्चों मान लीजिए दो रेजिस्टेंस होते हैं तो कितना आता वन ओवर आर प्लस वन ओवर आर ठीक है ऐसे कंफ्यूजन होता था ऐसे कर लेना दो रेजिस्टेंस होते तो कितना होता वन ओवर आर प्लस वन ओवर आर कितना आता टू बाई आर तो फाइनल कितना हो जाता आर बाई टू ठीक है तो दो रेजिस्टेंस है तो आर से हमने दो को डिवाइड कर लिया तीन रेजिस्टेंस होते तो आर बाई थ्री आता सिमिलरली अगर एन रेजिस्टेंस है तो आर बाई एन आ जाएगा ठीक है ऐसे आपका आ जाएगा अब नाउ दिस एन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम बैटरी ठीक है इसी बैटरी के साथ हमने कनेक्ट कर दिया ठीक है तो बच्चों देखिए इस पूरे कॉम्बिनेशन का कितना ये आ गया इसके साथ हमने क्या कर लिया इसको ऐसे बैटरी में कनेक्ट कर लिया बैटरी ठीक है जिसका ईएमएफ ई है और रेजिस्टेंस कितना आर के इक्वल है ठीक है इसका ईएमएफ ई है रेजिस्टेंस कितना इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और इस पूरे कॉम्बिनेशन का आर नेट कितना आ गया आपका आर डिवाइडेड बाय स्मॉल एन के इक्वल ठीक है अब बच्चों से करंट निकाल लीजिए इस केस में देखिए करंट कितनी हो गई है 10 हो गई है ठीक है करंट बिकम्स 10 ठीक है तो करंट देखिए पहले वन थी अब कितनी हो गई 10 के इक्वल हो गई तो आप लिख लीजिए करंट किसके इक्वल हो जाएगी ईएमएफ तो अभी भी सेम ही ठीक है डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस आर बाई एन ये था और ये आर आपका सभी हो जाएगा ठीक है तो आप लिख लीजिए इसको आर बाई एन प्लस आर हो जाएगा ठीक है ये वैल्यू आपकी दिस इज माई इक्वेशन नंबर टू ऑल राइट अब यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं इसको बस आप इतना इतना आपने कैलकुलेट कर लिया अब क्या कर लीजिए देखिए इसको इसको दोनों को इक्वेट कर लीजिए ठीक है दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या आएगा इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा यहाँ 10 होगा तो यहाँ भी 10 आना चाहिए अब इन दोनों को यहाँ से इक्वेट कर लेते हैं ठीक है तो देखिए बच्चों यहाँ से इक्वेट कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा आपके यहाँ से 10 ई डिवाइडेड बाई ठीक है आर को कॉमन ले लूंगा तो कितना हो जाएगा एन प्लस वन यहाँ पर आ जाएगा इट इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका ई डिवाइडेड बाई आर को कॉमन ले लेंगे तो आपका वन प्लस आपका वन बाई एन ठीक है ये टर्म यहाँ से इतनी हो जाएगी ई से बच्चों आपका यहाँ पर ई कैंसिल हो गया आर से बच्चों आपका यहाँ पर आर कैंसिल हो गया तो ये वैल्यू आपकी आ गई 10 डिवाइडेड बाई एन प्लस वन ठीक है और इट इज इक्वल टू देखिए एन ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर आपका एन प्लस वन बच जाएगा एन प्लस वन से एन प्लस वन कैंसिल और एन की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी 10 ठीक है तो एन की वैल्यू यहाँ से 10 होनी चाहिए ठीक है तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ए ऑप्शन मैच कर रहा है तो बच्चों बता सकते हैं कि ऑप्शन ए क्या होगा इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर ओके तो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच